लेकिन जुबैदा खान महज 19 साल की लड़की, भोली, दुनियादारी से अनजान, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा सहा उसने। जिंदगी ने कभी उसे वक्त ही नहीं दिया ये सोचने का कि काश। तू जुबैदा हो ना? नानी जान, मैं जुबैदा की निकाह की बात करने आई हूँ। आपको किसने बताया मेरे बारे में? 14 मार्च 2015, 3 महीने की नन्ही रहमत अपनी अम्मी की गोद में चैन से सोई हुई थी, इस बात से अनजान कि वो आज अपनी अम्मी से जुदा की जाने वाली थी। और कितनी दूर है? कितना टाइम लगेगा? बस पहुँचने वाले। बोरीवली तो आ ही गया, बस पहुँच जाएंगे। रुको, मैं भाई से पूछ लेती हूँ वो कहाँ तक पहुँचा। हेलो, हाँ भाई, कहाँ पहुँचा तू? अच्छा अच्छा अच्छा, हम 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। हाँ। बस बस भैया, 1 मिनट दो। भैया आप यहीं पे रुकना, हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर इन दोनों को उनके घर छोड़ देंगे। जल्दी आइएगा, पार्किंग का थोड़ा लफड़ा है। हाँ हाँ जल्दी आएंगे। चलो जल्दी दीदी। एक पानी की बोतल दो ना। भैया, अभी मेरे साथ इधर एक लड़का खड़ा था, आपने उसको देखा? नहीं देखा मैंने। सब मेरी रहमत को उठा ले गए। अब कुछ भी कीजिए, मेरी रहमत को ढूंढिए। मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, साहब मेरे साथ धोखा किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये बताओ कौन थे वो लोग? तुम क्यों गई थी स्टेशन उन लोगों के साथ? कौन थी वो औरत? साहब मैं नहीं जानती वो औरत कौन थी। वो मुझे बोरीवली स्टेशन लाई थी अपने भाई से मिलाने के लिए। कह रही थी कि उसका भाई मुझसे निकाह करना चाहता है। मेरी रहमत चाहिए साहब, मुझे मेरी रहमत चाहिए। नाम क्या था उस औरत का? नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। तुम उस औरत के साथ उसके भाई से मिलने गई थी, शादी की बात करने, और तुम्हें ये नहीं मालूम वो औरत कौन थी, उसका भाई कौन था? तुम होश में तो हो जुबैदा? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मैं सच कह रही हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता। उसने मुझे पैसे दिए थे पानी लाने के लिए, मैं पानी लेकर आई, उतनी देर में वो मेरी रहमत को उठा ले गई साहब, मेरी बच्ची। शुरू से बताओ हुआ क्या? कौन थी वो औरत? तुम उससे कहाँ मिली? आज मैं उससे पहली बार मिली। वो मेरे घर आई थी दोपहर को मुझसे मिलने के लिए। घर कहाँ है तुम्हारा? दगरवाड़ी में। तुम जुबैदा हो ना? हाँ, आप कौन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हारी नानी जान घर पे है? अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम सलाम। आप कौन है? मैं बगल वाले चौल में रहती हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जरा दरवाजा बंद कर देना जुबैदा बेटी, और मेरे पास आके बैठ। मैं बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ इसलिए। दरअसल नानी जान, मैं यहाँ अपने भाई के बारे में बात करने आई हूँ। वो 26 साल का है, लोअर परेल में फैक्ट्री में काम करता है। 12,000 तनख्वाह है उसकी। ये सब बातें हमें क्यों बता रही है? आपकी जुबैदा बेटी के लिए। नहीं समझी आप? नानी जान, मैं जुबैदा की निकाह की बात करने आई हूँ अपने भाई के साथ। आप घबराइए मत। जुबैदा बेटी, बुरा मत मानना। मैं यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में सारे मालूमात करके आई हूँ। आप तो जानती है नानी जान, निकाह के मामले में ये सब तो करना ही पड़ता है। आपको किसने बताया मेरे बारे में?
देखिए नानी जान, 19 साल की लड़की जब बिना निकाह के माँ बनती है तब बस्ती वाले लोग तो बातें करेंगे ही। मेरी बातों का बुरा मत मानना जुबेदा बेटी, लेकिन मेरा खुदा जानता है मेरा इरादा बिल्कुल नेक है। मेरा भाई तुझसे निकाह करना चाहता है, वो रहमत को भी अपनाने के लिए तैयार है। नानी जान आप ही सोचिए, दुनिया के ताने सुन सुन के कब तक जिएगी ये। जुबेदा बेटी मैं तुम्हारे झिझक समझती हूँ, मैं अचानक से तुम्हारे घर पे तुम्हारे निकाह की बात लेके आ गई, लेकिन बेटा देखो जिंदगी में जैसे अचानक से चीजें बिगड़ जाती है ना, कभी कभी सुधर भी जाती है, इसी का नाम तो जिंदगी है। हमें सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। जरूर नानी जान, और मैं तो कहती हूँ 10 नहीं 100 बार सोच लीजिए। अरे मैं कहाँ आज ही निकाह करने की बात कर रही, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जुबेदा मेरे भाई से आज बस मिल ले। और जुबेदा बेटी मेरा भाई है इसलिए नहीं कह रही हूँ, वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। नानी जान आप ही सोचिए, आपकी नवासी का घर बस जाएगा। बुरा मत मानिएगा नानी जान, लेकिन आप जुबेदा और रहमत के साथ कब तक रहेगी? कल को रहमत को अब्बा की जरूरत पड़ेगी, जुबेदा को अपने पति का नाम का जरूरत पड़ेगी, और 19 साल की लड़की के तो अपने भी कुछ सपने होते हैं ना, और एक बार मिलने में हर्जी क्या है? और ना कहने में कहाँ वक्त लगता है, हाँ कहने में चाहे जितने भी वक्त लगा लो। क्यों नानी, मैं सही कह रही हूँ ना? मेरा भाई 1 आध घंटे में काम से लौटने वाला है, और वो भी जुबेदा से मिलना चाह रहा था। आज ही दोनों को मिला देती हूँ। चलो जुबेदा बेटी। ले 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 ले। और वैसे भी वो बोल रहा था वो दोनों से मिलना चाहता है। बोलने में बड़ी तेज थी वो औरत, मैं और नानी तो कुछ कह ही नहीं पाए। वो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि मैं एक बार उसके भाई से मिल लूं। नानी ने भी कहा कि मैं लाओ, और मैं मान गई। मैंने रहमत को अपने साथ लिया। मैं उसके साथ बोरीवली स्टेशन चली गई। फिर उसने कहा कि उसका भाई बस स्टॉप पे मिलेगा। फिर हम बस स्टॉप पे आए। फिर उसने मुझे पैसे दिए पानी लाने के लिए। मैं और उसका मुंह बोला भाई पानी लाने के लिए स्टेशन चले आए। मैंने पानी लिया और मैं पलटी, और मैंने देखा कि उसका भाई नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा, मुझे उसका भाई नहीं मिला। तब मुझे समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं दौड़ी, मैं बस स्टॉप पर आई, लेकिन तब तक वो मेरी रहमत को लेकर भाग चुके थे। तब वो मेरी रहमत को चुरा ले गए। जुबेदा ये बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे थे तुम लोग? प्लेटफॉर्म 6A। तुम ऐसे ही उस औरत के साथ चली आई? तुमने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा? नहीं साहब, नहीं पूछ पाई, मैं कुछ नहीं पूछ पाई साहब। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, पता नहीं क्या करेंगे बेटा। रहमत का कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, फोटो नहीं है मेरे पास साहब। वो 3 महीने की है साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं मेरी रहमत के साथ। पता नहीं क्या करेंगे साहब, मेरी रहमत को ढूंढिए। शिंदे, जुबेदा को घर भेज दो और पता लगाओ इसके बारे में, क्या वाकई में इसकी कोई बेटी है? क्योंकि कहानी तो बड़ी अजीब है इसमें। हाँ सर, वो तो है। एक अनजान औरत जिसका चेहरा तक उसने नहीं देखा, उसके साथ वो अपने लिए लड़का देखने चली गई। मुझे लगता है पूरी कहानी मनगढ़ंत है। कोई बच्ची किडनैप नहीं हुई है, कुछ और ही कांड किया इसने। लेकिन स्टेशन के बाहर खड़ी भीड़ इसको यहाँ ले आई, तो हमारे सामने बताने के लिए इसने ऊट पटांग कहानी बना दी। पता करता हूँ सर, उसकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी। नानी, नानी वो मेरी रहमत को चुरा ले गई। नानी मेरी रहमत को उठा ले गई। वो औरत धोखेबाज थी नानी, वो मेरी रहमत को चुरा ले आई थी। अरे क्या बोल रही थी? कौन नानी? क्यों ले गई? मेरी रहमत नानी। पुलिस को जुबेदा की कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था, और उन्होंने जुबेदा और रहमत के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। मैडम जी, नाजायज लड़की है वो। कौन, जुबेदा या रहमत? जुबेदा का तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जुबेदा के माँ बाप कई साल पहले गुजर गए थे, तब से वो अपनी नानी के साथ रहती है। लेकिन मैं तो रहमत की बात कर रही थी आपसे। रहमत की माँ है ना जुबेदा? हाँ, लेकिन रहमत का बाप कौन है कोई नहीं जानता। शायद जुबेदा को भी पता नहीं होगा। काम क्या करती है जुबेदा? कचरा चुनती है, दिन भर कचरे में ही रहती है। बड़ी बेशरम है वो, मटके जैसा पेट लेके पूरे बस्ती में घूमती रहती थी वो। सर, बोरीवली प्लेटफॉर्म नंबर 6A का CCTV फुटेज मिल गया है। पता नहीं साहब अब किससे क्या रिश्ता था।
और पूरी बस्ती थू थू करती थी जुबैदा पर जब ये बच्ची पैदा हुई थी। बिना शादी के पैदा हुई थी बच्ची, नाजायज। अभी 3 महीने पहले पैदा हुई थी बच्ची। ये बाजू का म्यूनसिपल अस्पताल है उधर। किसकी बच्ची थी? मुझे क्या साहब, किसी को नहीं मालूम किसकी बच्ची थी। किसने अगवा किया होगा जुबैदा की बच्ची को? बस्ती में किसी के साथ दुश्मनी थी? बनती तो किसी के साथ नहीं थी, लेकिन दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं थी साहब। पर साहब, अगवा तो अमीरों के बच्चे होते हैं। इस कचरा चुनने वाली की बच्ची को कोई क्यों चुराएगा? तो तू कहना चाहता है कि जुबैदा ने अपनी बच्ची को जानबूझ कहीं छोड़ दिया या किसी को दे दिया? साहब मैं ये कह रहा हूँ, अब नाजायज बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। लगता है जुबैदा ही रही है और साथ में बुर्के वाली औरत भी है और ये एक लड़का, और ये लोग बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब जुबैदा जो कह रही थी वो बात सही थी। वो अपनी बच्ची को बुर्के वाली औरत के साथ स्टेशन लेकर गई थी और वो औरत उसकी बच्ची को लेकर चली गई। लगता है किडनैपिंग का ही केस है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी को एक गरीब लड़की की बच्ची को किडनैप करके मिलेगा क्या? अगर जुबैदा की कहानी सच भी हुई तो भी वो इतनी आसानी से उस औरत की बात क्यों मान लेगी और इतनी लापरवाही से अपनी बेटी उसे सौंप देगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ शर्मिला, क्या जुबैदा सच में उस बच्ची की मां है? सर, बच्ची जुबैदा की ही थी। 3 महीने पहले डगरवाड़ी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में बच्ची की डिलीवरी हुई थी। तो जुबैदा जिस कबाड़ी वाले फरदीन को सामान बेचती थी, उसने बताई ये बात। जुबैदा के पड़ोसियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्ची की माँ जुबैदा ही थी, लेकिन सर बच्ची के बाप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर, बस्ती वाले तो बच्ची को नाजायज कहते थे, इसलिए काफी ताने भी मारते थे जुबैदा और उसकी नानी को। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिल्लत और जिम्मेदारी दोनों से बचने के लिए जुबैदा ने ये सब किया हो? शायद उसने खुद अपनी बच्ची को उस औरत के हाथों बेच दी हो। नानी, मुझे मेरी रहमत वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए नानी। ये भी तो हो सकता है कि जुबैदा को उसकी बच्ची चाहिए ही नहीं थी। शायद वो अपनी बच्ची को बेचना चाहती थी, लेकिन दिखाना ये चाहती थी कि उसकी बच्ची रहमत को कोई लेकर भाग गया है। उसने स्टेशन पर एक्टिंग शुरू की। शायद एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो गई, लोग उसे हमारे पास ले आए। अब उसके जो मन में आया उसने हमें वो कहानी सुना दी। चल शबान, चल। क्या ये भी हो सकता है कि जुबैदा को इस साजिश का वाकई पता ना हो? एक तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, दूसरी वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। हो सकता है किसी ने जुबैदा के भोलेपन का फायदा उठाया। तुम एक हफ्ते में आ जाओ, यहाँ सब शांत हो जाएगा। पक्का? समझो ऊपर वाली की रहमत होने वाली है। अगर हमें जुबैदा की बच्ची रहमत को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। ये मिलेगा, मुंह खोलेगा तो इस केस के राज खुलेंगे। और पता करो कि रहमत का बाप कौन है। एक गरीब माँ की बेटी जिसे उसके बाप ने नहीं अपनाया, उसे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की। इसकी वजह भी कोई बड़ी नहीं है। क्या जुबैदा के आंसुओं में सच्चाई थी? क्या वो एक साजिश का शिकार थी या वाकई किसी ने उसकी बच्ची को चुरा लिया था? अगर ऐसा था तो किसने किया था यह अपहरण? और रहमत के अपहरण के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या जुबैदा के किसी करीबी का इसमें हाथ था? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी या फिर और नए सवाल खड़े होंगे? अगर हमें जुबैदा की बच्ची रहमत को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। ये मिलेगा, मुंह खोलेगा तो इस केस के राज खुलेंगे। और पता करो कि रहमत का बाप कौन है। एक गरीब माँ की बेटी जिसे उसके बाप ने नहीं अपनाया, उसे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। इसकी वजह भी कोई बड़ी है। मुश्ताक आदमी चाहिए। 14 तारीख को बोरीवली स्टेशन के बाहर से एक बच्ची अगवा की थी, उसके साथ एक औरत भी थी बुर्के में। इस टैक्सी से ये लोग आए थे, उसका ड्राइवर भी शामिल हो सकता है इसमें। साहब मेरे को थोड़ा टाइम दो ना,
मैं घुमाता है फोटो अपने लोग में। बाल थोड़े से बड़े थे, ज्यादा नहीं, और आंखें नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सच कह रही हूँ साहब, नहीं याद साहब। आपको जितना याद है उतना बताने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। शायद थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी थी, चेहरा, आंखें, और नहीं साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। अब वो आगे बैठा था, टैक्सी चला रहा था, मैंने उसको देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने उस पर। अब मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। जुबैदा एक बात बताओ, वो जो औरत थी उसने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी ही चौल के आसपास की किसी चौल में रहती है? हाँ साहब। मैं बगल वाले चौल में रहती हूँ, बताती हूँ सब, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जिस चौल में तुम रहती हो, डगरवाड़ी, उसके आसपास 4 चौल और हैं। किसी का नाम बताया था उसने? नहीं साहब, नाम नहीं बताया उसने। साहब, डगरवाड़ी के पास के चारों चौल में काफ़ी मुस्लिम परिवार रहते हैं। इनमें से कुछ लेडीज़ हैं जो बुर्का पहनती हैं। अब साहब सबकी परेड तो नहीं करवा सकते, मान लो परेड करवाया भी तो उससे होगा क्या? उस लड़की ने किसी का चेहरा तो देखा ही नहीं है। सीधा बोलना तुझसे नहीं होगा, ये कहना चाहता है ना? ऐसा नहीं है साहब, मेरे को तो लगता है उस औरत ने बुर्का अपना चेहरा छिपाने के लिए पहना होगा, या हो सकता है वो बुर्का पहनती ही ना हो। तू अपना काम शुरू कर दे। वैसे भी 3 महीने की बच्ची को छुपाना इतना आसान नहीं है, आस पड़ोस वालों को जरूर पता चलता है, और तू ट्राई करेगा तो तुझे भी। ठीक है साहब। तुम्हारी नानी उसकी बात बहुत आसानी से मान गई थी। सब ध्यान से बताओ, तुम्हारी नानी ने उसके साथ जाने पर तुम पर जोर दिया था? नहीं साहब, नानी तो मेरा भला चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। वो भी मेरी तरह उसके झांसे में आ गई। साहब मैं क्या बताऊं, धोखा खाना तो मेरी तकदीर में ही लिखा है साहब। रहमत किसकी बेटी है? बाप कौन है उसका? एक धोखेबाज जिसने सिर्फ मेरा फायदा उठाया। तुम्हारी चौल में रहता है? ये ले, तेरे आज के खजाने की कीमत। ये थोड़े ज्यादा नहीं है? तेरे लिए खास रेट लगा है। आदिल मुझ पर काफी मेहरबान था, अक्सर मेरी तारीफ करता था, मुझे भी सुनना अच्छा लगता था, और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अच्छा बता, क्या पसंद है तुझे? ये? हाँ? कितना अच्छा लग रहा है। ये सब तुम क्यों कर रहे हो आदिल? पहन के देख। आजा, डर क्यों रही है? आना। नहीं आदिल, ये सब अभी नहीं, निकाह के बाद। क्यों एतबार नहीं है मुझ पर? एतबार है, लेकिन अगर एतबार है तो फिर इनकार क्यों? जुबैदा, अगर लड़के और लड़की के बीच में एतबार का धागा मजबूत होगा तभी तो रिश्ता मजबूत होगा। फिर हम उसके घर मिलने लगे। वो अपनी बहन शबाना को बाहर भेज देता किसी काम से और मुझे बुला लेता। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो मुझे धोखा देगा।
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं नानी, 2-3 दिन से उल्टियाँ हो रही है। नानी को शक हुआ, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। किसका बच्चा है ये? आदिल का। नानी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा तूने क्यों किया सुबेदा? क्यों? अगर निकाह से पहले आदिल मुकर गया तो तेरा और तेरे बच्चे का क्या होगा? आदिल मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं करेगा। अगर प्यार करता होता ना तो अपने बड़ों को निकाह की बात करने जरूर भेजता। नानी, अब डरो मत, आदिल मुझसे निकाह जरूर करेगा। मुझे उस पर पूरा एतबार है, आप बस मेरा एतबार करो। वो मुकर गया साहब, कहने लगा कैसे एतबार करूं, किसी का भी बच्चा हो सकता है। फिर तुमने क्या किया? मैं गई थी नानी के साथ थाने और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। साहब, ये मेरा और आदिल का ही बच्चा है। उसने वादा किया था मेरा साथ देने का, लेकिन अब वो मुकर रहा है। अभी मेरी पोती 18 साल की है, अभी वो खुद बच्ची है। अगर आदिल ने इसके साथ निकाह नहीं किया तो हम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। कहीं के नहीं रहेंगे का क्या मतलब है साहब? ये मेरा जिम्मा थोड़ी है, वो कितने के साथ सोती होगी मुझे क्या पता। साहब, वो कुछ भी बोलेगी मान लूंगा क्या? मेरा बच्चा नहीं है साहब। वो देखो, वो आदिल मना कर रहा है, कहता है बच्चा उसका है ही नहीं। आप लोगों की शिकायत पे हमने एनसी दर्ज कर ली, लेकिन उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? वो लड़का इससे शादी नहीं करेगा। वो तो मान ही नहीं रहा है कि बच्चा उसका है, और वो तो ये भी कहता है कि तू कई लोगों के साथ सोती है। मेरी आप दोनों को एक सलाह है, इस बच्चे को गिरा दो और इस मामले को यहीं खत्म करो। मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी नानी, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने गलती की है तो मैं ही भुगतूंगी। बच्चा पालने का मतलब जानती है तो? जब लोग इसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या जवाब देगी? वो तेरी बात को मानेगा कि आदिल इसका बाप है? मैंने मेरी बच्ची को नहीं गिराया, उसे पैदा किया। जैसे भी थी, जिस भी हालत में थी, उसे पाल रही थी। मेरी रहमत, मेरा सब कुछ है साहब। मेरी बच्ची। जुबेदा इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि उसने समाज अपनी नानी के खिलाफ जाकर बच्ची को जन्म दिया था। फिर वो अपनी बच्ची से छुटकारा क्यों पाना चाहिए? तो जिन लोगों ने जुबेदा से रहमत को छीना, वो लोग जुबेदा को बड़े अच्छे से जानते हैं, उसका घर, उसकी बेटी के बारे में। शायद ये चौल के लोग भी हो सकते हैं। उस बुरके वाली औरत को पहचानना मुश्किल है, लेकिन वो लड़का, अगर वो डगर वाली चौल का होता तो जुबेदा उसको जरूर पहचानता। ये लोग जो भी हैं, हम इनको ढूंढ कर आए, रहमत को उसकी मां तक पहुंचा कर आए। अब चाहे उसके लिए हमें जमीन खोदनी पड़े या आसमान एक करना पड़े। साहब, मुझे क्या पता वो बच्ची कहाँ पर है? ये बता आदिल, तू अभी है कहाँ? तेरे घर और दुकान पे तो ताला पड़ा हुआ है। मैं अपने गांव में हूँ साहब। गांव कहाँ है तेरा? औरंगाबाद के पास है साहब। पर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझे उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता साहब। साहब, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चला कि जुबेदा की बच्ची गायब हुई है, मुझे लग गया था उंगली मेरे ऊपर भी उठेगी। इससे डर के मारे मैं गाँव चला आया साहब। सोचिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं अपना फोन भी चालू रखता। बहुत चालू आदमी है तू, फोन चालू रखा है अपना, लेकिन घर और दुकान बंद करके भाग गया। साहब, मैं मानता हूँ मैंने मजे मारे थे जुबेदा के साथ, पर कल तू मुझे यहाँ थाने में चाहिए, वरना तेरे गांव से घसीट के ले आऊंगा और वो सारे मजे करवाऊंगा लॉकअप में। तू तो जानते हो कि ना उस बच्ची को? तो तेरा इलाका है ना केसरी? मेरा इलाका क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा दो साहब? खाली अकेले मेरा इलाका थोड़ी ना, सब लोग मिल बांट के खाते हैं। तो मिल के ढूंढो उसे, पता करो किसने किया, क्यों किया, और कब से आंख लगा के बैठी थी इस बच्ची पर। थोड़ा टाइम दो साहब, आंख मिलाने दो 2-4 लोगों से। साहब, अक्का बस्ती जान मारा, पने बच्ची की किडनैपिंग के पीछे का विलन कौन है किसी को नहीं मालूम। हो सकता है कोई बच्ची उठाने वाली गैंग भी शामिल हो इसमें। 3 महीने की बच्ची का सवाल है। ठीक है साहब, अभी आप बोलते थोड़ा और जोर लगा डालते। सर, मैंने आदिल के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक, काफी तोड़ा भी उसको, लेकिन वो एक ही रिकॉर्ड बजा रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं।
उस औरत को जुबैदा के बारे में सारी खबर है। वो शायद ये भी जानती थी कि जुबैदा एक सीधी सादी भोली भाली लड़की है, एक बार आदिल के झांसे में आ चुकी है। उसको अपने जाल में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। जरा सोचो कितना आसान रहा होगा उसके लिए उसको अपना चेहरा तक दिखाने की जरूरत नहीं। सर, जुबैदा की नानी आदिल की शिकायत लेकर पुलिस के पास जा सकती है। ऐसे में एक अनजान औरत के साथ जुबैदा की नानी ने उसको क्यों भेजा? कहीं उस औरत को जुबैदा की नानी ने तो नहीं भेजा था? मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। तुम ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? उस बुरके वाले को आपके घर का पता कैसे चला? नहीं मैडम जी, मेरी नानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन्हीं के सहारे तो मैं रहमत की परवरिश कर रही थी। जुबैदा पैदा हुई थी ना, सबसे पहले मैंने ही उसे गोद में लिया। जब रहमत पैदा हुई तो भी सबसे पहले मैंने ही उसे गोद में लिया। सारी बस्ती ताने देती रही, लेकिन मैं इसके साथ थी। और तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? हाँ बोल किस रहे? पक्का पता नहीं, लेकिन उस फरदीन को उठाइए साहब। वो मुआ जरूर कुछ जानता है। और वो कबाड़ी वाला? हाँ साहब, अब ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन शायद वो लड़की और नानी वो कोई बात बताना भूल गया साहब। कौन सी बात? वो उसी से पूछ लो ना साहब। और फरदीन उसे कुछ दिन पहले मिला भी था साहब। फरदीन की भी आदिल की ही तरह रद्दी का सामान खरीदने की दुकान थी। जब आदिल ने जुबैदा और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था, तब से जुबैदा अपना रद्दी का सामान फरदीन की दुकान पर ही बेचा करती थी। क्या रहमत को चुराने की साजिश में फरदीन का कोई हाथ था? जी साहब, फरदीन आया था एक दिन घर पे, है ना नानी? पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। फरदीन कब और किस लिए आया था यहाँ पर? करीब 1 महीना पहले। मुझे कुछ बात करनी थी, मैं अंदर आके करूं क्या? आओ। सलाम वालेकुम। अरे बड़ी प्यारी है तेरी बच्ची तो। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात। अब तो आदत पड़ गई है फरदीन भाई। नादिर अली, जुबैदा को आदत पड़ गई, आपको भी पड़ गई, जिंदगी भर वो भी यही ताने सुनेगी। ये तुम क्या कहना चाहते हो? जुबैदा, लोग इस बच्ची को गाली देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये शराफत का राग अलग न छोड़, सीधे सीधे बता तेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची को बेहतर परवरिश मिल सकती है, बेहतर जिंदगी मिल सकती है, अगर आप लोग चाहें तो। और आप लोगों को अच्छा पैसा भी मिले। हाँ? क्या पैसा? मैं बस ये चुप! आँख फोड़ दूंगी। दोबारा मेरी बेटी को बेचने का ख्याल दिमाग में भी लाया तो। मैं तेरी भलाई के लिए। तुझे हमारी भलाई सोचने की कोई जरूरत नहीं है। गाली खाने की आदत बरकरार रखना, एक दिन इसे भी पड़ गई। निकाल दिया मैंने उसे अपने घर से। साहब, क्या उसने अगवा करवाया मेरी रहमत को? साहब, वो मेरे यहाँ भंगार बेचने आती थी, मुझे उस पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने उससे ये बात कही थी। बेचने की बात कही थी? मतलब खरीदार था तेरे पास, कमीशन मिलने वाला था तुझे। जब जुबैदा ने साफ साफ इनकार कर दिया तो तूने बच्ची को चुराने का प्लान बनाया। साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। साहब, मुझे इस पर तरस आया, मैंने ये उसे मशवरा दे दिया। मुझे ना तो तुझ पर तरस आएगा, ना ही मैं कोई मशवरा दूंगा। सीधा मुद्दे पर, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। नहीं तो सीधे सीधे बता दे वो बुरके वाली औरत कौन थी, उसके साथ लड़का कौन था, और बच्ची को कहाँ रखा है। मुझे कुछ नहीं पता साहब। विनीत सर, तोड़ो इसे, और तब तक तोड़ना जब तक इसका भंगार न बन जाए। साहब, मेरी बात सुनिए साहब। हाथ नीचे, हाथ नीचे कर। हाँ साहब, ये तो मालूम नहीं पड़ा कि फरदीन इस बच्ची की चोरी में शामिल है कि नहीं, पर बंदा दूध का दूल्हा नहीं है, हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री शीटर? क्या रिकॉर्ड है? अरे डीटी मार्ग पुलिस स्टेशन है ना साहब, उधर इसके नाम पे केस दर्ज है। रेप केस में अंदर हुआ था ये, अभी 7 महीना पहले तो बेल पे बाहर निकला है। फरदीन जुबैदा और उसकी नानी से बच्ची रहमत को बेचने की बात करता है, और उसके ठीक 1 महीने बाद रहमत किडनैप हो जाती है। शिंदे, इस फरदीन को तोड़ो, और जमकर तोड़ो जब तक कि सच ना उगल जाए।
फ्लश हो गया ना? ब्रेक खत्म, अब तेरे को ब्रेक करना शुरू कर। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। बोल। साहब मैंने रहमत को नहीं उठाया साहब। मेरी एक बार जुबैदा से बात हुई थी रहमत को बेचने के बारे में, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे एक फ़ोन आया था खरीदार का। मुझे भी यही लगा साहब, किसी को जुबैदा की बच्ची चाहिए थी। कौन था वो? पता नहीं सर, कभी मिला भी नहीं उससे, बस आवाज़ सुनी थी फ़ोन पर। हेलो हेलो फरदीन मियाँ। जी फरमाइए, कौन बोल रहा है? एक मदद चाहिए थी आपसे। कैसी मदद? भाई पैसे वैसे चाहिए तो भूल जाना, अपनी खुद की हालत बहुत खस्ता है आजकल। नहीं नहीं, पैसे तो मैं आपको दूंगा, बस आपको थोड़ी मदद करनी होगी मेरी। एक बच्ची चाहिए मुझे। बच्ची? भाई साहब आपको किसने मेरा नंबर दिया? मैं भंगार बेचता हूँ, अनाथालय नहीं चलाता। आपके यहाँ एक लड़की आती है सामान बेचने के लिए, आपको पता ही होगा कि उसको 1-2 महीने की बच्ची है। मैं उस बच्ची को खरीदना चाहता हूँ। भाईजान आप हैं कौन और किसने आपको मेरा नंबर दिया? भाईजान ये सब बातें अहमियत नहीं रखती, मुझे वो बच्ची चाहिए। मैं उस बच्ची के लिए अच्छी रकम देने को तैयार हूँ। अगर आप उस लड़की को मना लो तो आपको भी अच्छे पैसे दूंगा। कितने पैसे मिलेंगे? पहले आप उस लड़की से बात कीजिए, फिर मुझे इसी नंबर पे कॉल कीजिए। अगर वो राजी हो गई तो रकम जो आप कहें। साहब मैं समझ गया था कि वो आदमी जुबैदा के बारे में बात कर रहा है। साहब मैंने जुबैदा से एक बार बात की थी, लेकिन जुबैदा ने इनकार कर दिया। फिर मैंने उस आदमी को कभी दोबारा फ़ोन नहीं किया। उसका वापस कॉल नहीं आया? नहीं साहब, नहीं आया। देख, तू आधी कहानी सुना रहा है मुझे, सोच ले, मैं भी तुझे आधा ही सुनता चाहूँ। साहब इतना ही जानता हूँ साहब, मैंने जुबैदा से एक बार बात की थी, उसने मना कर दिया, तो मेरे लिए तो बात खत्म हो गई। अब साहब ये काम उस आदमी ने करवाया या किसी और ने, मुझे नहीं पता। फ़ोन कब आया था? नंबर दे उसका। तारीख तो याद नहीं है साहब, लेकिन फरवरी के दूसरे हफ्ते और पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते के बीच में आया था। तुझे कमीशन मिलने वाला था, नंबर तो सेव किया होगा, वो नंबर ही तुझे सेव कर सकता है। खुदा कसम साहब, एक पल के लिए मन में लालच आ गया था, लेकिन जब जुबैदा नहीं मानी तो मेरे लिए बात वहीं ख़त्म हो गई। साहब मैं फिर क्या करता उस नंबर का? सर फरदीन की फ़ोन की कॉल लिस्ट में फरवरी की डिटेल्स है ही नहीं, शायद डिलीट हो गए होंगे। शिंदे एक काम करो, इसके फरवरी के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलो, अगर ये इसमें शामिल है तो इसे तोड़ लो। चल बोल, कौन सा नंबर है इसमें से? ध्यान से देख। साहब नहीं याद आ रहा। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में जितने नंबरों से भी इसको कॉल है, सबसे बात कर लो। चल नंबर डाल कर स्पीकर पे डाल। हेलो हाँ फरदीन बेटा बोल। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। अभी तो मेरी खाला है। हेलो हेलो फरदीन क्या बात है, आज सामने से फ़ोन किया? राशिद कैसा है? मैं तेरे को अभी फ़ोन करता हूँ। हाँ मेरा दोस्त है राशिद, मेरे से कबाड़ा लेता है। तेरी खाना तेरा दोस्त? किसी का नंबर सेव नहीं किया तूने? साहब ये मेरी दूर की खाला है, एक बार पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया था, और साहब ये मेरा दोस्त है, हर महीने तो नंबर चेंज करता है। कितने नंबर सेव करूँगा साहब मैं? जितना चिंटू है ढूंढ सकते। फरदीन ने फरवरी के महीने में जिन जिन लोगों से बात की थी, उन सभी लोगों से उसकी बात करवाना शुरू किया गया, तब तक जब तक कि वो नंबर नहीं मिल गया जिसने फरदीन से रहमत को खरीदने की बात की थी। चल ये नंबर लगा, 444567645। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं फरदीन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो फरदीन, क्या काम है? काम तो भाईजान आपने करा लिया, वो बच्ची उठा के, और वो भी मेरे बिना। भाईजान आपको तो बच्ची मिल गई, लेकिन मुझे मेरा कमीशन नहीं मिला। किस बात का कमीशन? तुमसे काम तो हुआ नहीं। यही क्या बात है, ये तो गलत बात है ना। अब मैं जुबैदा से बात कर रहा था, टाइम लगता है, और मैंने पूरा टाइम दिया इस काम के लिए, आधा कमीशन तो मेरा बनता है। हेलो हेलो भाईजान, भाई साहब बोलते क्यों नहीं है?
आपको शायद पता नहीं, यहाँ पर बच्ची की माँ ने बवाल कर दिया है और पुलिस ने भी जोर लगा के रखा है। अब आप मुझे मेरा मुंह बंद रखने का कमीशन दोगे या फिर मैं मुंह खोल के पुलिस से इनाम ले लूँ आपको पकड़वाने का? बताइए। ठीक है, कल आ जाना पैसे लेने। कहाँ? आप मेरी दुकान पे आ जाइए। नहीं, पैसे चाहिए तो आना तुम्हें पड़ेगा। कहाँ पर? कल चारकोप सर्कल के पास आ जाना, दोपहर 1:30 बजे तक। वहाँ आके फोन करूँगा। ठीक है भाईजान। शिंदे सर, इस नंबर की सारी डिटेल्स निकाल, जितना जल्दी हो सके। सर, नंबर किसी इमरान अली के नाम का है। एड्रेस है मोइनुद्दीन चौक, जोगेश्वरी वेस्ट। घर का नंबर नहीं लिखा है। शिंदे, आज ही सर्चिंग शुरू कर दो। कल 1:30 बजे तक का टाइम है हमारे पास। उससे पहले मिल गया तो अच्छा है, वरना कल तो मुलाकात होगी। सर, फरदीन से बात होने के बाद इस इमरान अली का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता नहीं कोई इरादा है इसका कल यहाँ आने का। अब इतना चांस तो लेना है। तुम सर्चिंग शुरू कर दो। शिंदे सर, ये पूरा मोइनुद्दीन चाल छान मारा पर इमरान का कहीं पता नहीं चल रहा। गलत एड्रेस दिया होगा। कोई नहीं, वेट करते हैं, शायद यहाँ आ जाए। ओके सर। तो बंदा अगर नहीं मिला ना तो तू भी किसी को नहीं मिलेगा, समझा ना? सर, अभी भी फोन बंद करके बैठा है। इमरान आया नहीं अभी तक। लगता है इसको पकड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर, इमरान अली के फोन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, शायद उसमें से कुछ क्लू मिले हमें। गुड। शिंदे, अभी चेक करो। पिछले 1-2 महीने में इमरान ने जिस आदमी से सबसे ज्यादा बात की होगी, वो आदमी इमरान के बारे में उतना ही ज्यादा जानता हो। दादी, रहमत मिल जाएगी ना? बेटा, तू दुआ पढ़ रही है ना? अगर ऊपर वाले की रहमत रही तो तेरी बेटी जरूर मिल जाएगी बेटा, जरूर मिल जाएगी। हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर सलीम से हो रही है? जी हाँ, मैं सलीम बोल रहा हूँ। सर, मैं वॉइस 9 टेलीकॉम से बोल रहा हूँ। मुझे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए फ़ोन किया है। इसलिए? सर, गवर्नमेंट रूल है, साल में एक बार आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना कंपलसरी है, वरना टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो सकता है। हेलो, तो सलीम का फ़ोन अभी ऑन है। उम्मीद करते हैं ये 13/34 उस्मान बेग चौल सही एड्रेस हो। शिंदे सर, तुम और सुनीता आगे जाओ, वेरीफाई करो। हम लोग कुछ दूरी पर रखते हैं।
जी ये सलीम खान का मकान है? जी हाँ, लेकिन वो घर पे नहीं है। जी वो कहाँ मिलेंगे? जी वो तो भिवंडी गए हैं, शाम तक आएंगे। क्या काम है आपको? मुझसे कहिए, मैं उनकी बीवी हूँ। जी आपका क्या नाम है मैडम? जी फातिमा। क्या काम है आपको? जी दरअसल हम वॉइस 9 नेटवर्क टेलीकॉम से आए हैं, हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। सुनीता, क्या ये आपका नंबर है? 44498091। ये आपके शौहर सलीम का नंबर है? जी नहीं, ये मेरे भाई का नंबर है, कबीर का। कबीर? और यहाँ रिकॉर्ड के हिसाब से ये नंबर तो सलीम खान के नाम पर है। दरअसल कबीर का खुद का घर नहीं है, वो भाड़े से रहता है, इसलिए उसने मेरे शौहर का नाम और पता देकर ये नंबर लिया था। जी आप हमें उनका एड्रेस बता दीजिए, हम ये एड्रेस वेरीफाई करके ये नंबर उनके नाम पर अलॉट कर देंगे। जी ज़रूर, वो पास में ही रहता है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। सायरा तू 2 मिनट बैठ, मैं आती हूँ। कबीर, कबीर, क्या हुआ आपा? ये फ़ोन कंपनी से है, तुम्हारा पता जांचना, इनसे बात कर लो। आपने कल भी फोन किया था ना, और तूने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। आप लोग कौन है फिर? अभी पता लग जाएगा। कल फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, आज तेरी बॉडी के पुर्जे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। छोड़िए मेरे भाई को, और कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं? तुम भी चल रही हो हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ वेरीफाई करना बाकी है। दिखाओ दोनों को। आखिरकार पुलिस उस आदमी तक पहुंच ही गई जो उस बुरखे वाली औरत के साथ था, और जो रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा था। क्या थी ये साजिश, इसका खुलासा अब होने ही वाला था। लेकिन क्या ये कड़ी पुलिस को रहमत तक पहुंचाने वाली? भैया, जोगेश्वरी उस्मान बेग चौक। मानेगा 20 दिन से ढूंढ रहे हैं तुझे। अब अगर तूने एक बार भी ये कहा कि तू नहीं जानता वो बुरके वाली औरत कौन थी और बच्ची को लेकर कहां गई, तो बिना रुके धोएंगे तुझे, निचोड़ निचोड़ के, पछाड़ पछाड़ के, इतना कि महीनों लग जाएंगे सूखने। कौन सी बच्ची? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं क्यों किसी का बच्चा चुराऊंगी जबकि मेरे खुद के 3 बच्चे हैं? और मेरा भाई भी ऐसा क्यों करेगा? क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? तुम्हारे भाई के साथ इस काम में एक बुरके वाली औरत भी थी। तुम ही हो ना वो? कब से लगे हो तुम दोनों भाई बहन इस धंधे में? साहब मेरा ऐसा वैसा कोई धंधा नहीं है साहब। मैं तो साहब इमरान की मदद कर रहा था। इमरान कौन? पूरा नाम बोल। साहब इमरान अली। सर ये इमरान अली वही आदमी लगता है जिसने फरदीन को फोन किया था, जो 4 को पैसे देने आने वाला था पर आया नहीं। बच्चे क्या इमरान के पास? हाँ साहब उसी के पास होगी। करता क्या इमरान? वो तो अपने घर पर ही होगा। उस्मान बेग चौक। वो बुरके वाली औरत कौन थी? तेरी बहन फातिमा? नहीं साहब, फातिमा आपा को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो सलमा थी, इमरान की बीवी। अब बस 2 महीने और। फिर क्या होगा? कौन है? दरवाजा खोल के पूछेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दरवाजा तोड़ के जवाब दूंगा। फिर भी बच्ची को चुराया तूने, अपने घर में रखा, माजरा क्या? देख, सुनने के लिए मेरे कान यही रहेंगे। अब तो ये डिसाइड कर ले कि पिटने से पहले बोलेगा या फिर पिटने के बाद।
जुबेदा, 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 तेरे घर पे पुलिस आई है, रहमत को भी लाई है। पेट से नहीं है। क्या? जी, ये एक नाटक था जो हम पिछले कई महीने से कर रहे थे। साल हो गए पर बच्चा नहीं हो रहा था। घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, सारे लोग ताने दिया करते थे बे औलाद होने की। सब बर्दाश्त नहीं होता था। फिर हम लोग बदायूं से यहाँ चले आए। बच्चा चुराने? नहीं, बच्चा गोद लेना चाहते थे हम। उनको दिखाना चाहते थे कि हम सच में माँ बनने वाले। 9 महीने बाद बच्चा गोद लेकर गांव वापस चले जाने वाले थे साहिब, ताकि माथे से बाज का कलंक मिट जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। यहाँ कोई संस्था में बच्चा देने के लिए राजी नहीं था। हमारा कोई अता पता नहीं था, भाड़े पर रहते थे साहब। फरदीन को तूने कॉल किया था? जी। फरदीन भी शामिल था इस प्लान में? नहीं। तुझे जुबैदा की बच्ची के बारे में कैसे पता चला? मैं उस दिन मलाड ईस्ट के एक दरगाह पे दुआ मांगने गया था कि हमारी एक औलाद हो जाए। है राजू, चल दे। है चिकने? आय हाय, क्या चिकना आ रहा तो चल, कोई नहीं करा दे। अरे ऊपर वाला हर दुआ पूरी करेगा तेरी। मैं दुआ करेगी तेरे लिए। दे। एक बच्चे की मुराद है, पूरी करेगा ऊपर वाला। हाय हाय, बच्चे की मुराद? हाँ रे, जरूर पूरा करेगा। मैं दुआ करेगी तेरे लिए, बस कोई नहीं करा दे। हाँ, क्या दुआ करेगी? यही दुआ करेगी कि तेरे बीवी को बच्चे हो, तेरे घर में बहुत खुशियाँ है। हाँ। डॉक्टर ने तो मना किया है, दुआ करने से हो जाएगा। नहीं ना, क्या करूँ? तो कुछ कर सकती है? क्यों टाइम की खोटे कर रहा है? अरे दे ना, मैं खाली बच्चे को आशीर्वाद दे सकती, बच्चा थोड़ी ना पैदा कर सकती। तो बहुत सारे घरों में जाती है बच्चा देखने के लिए, तो कहीं से मेरे लिए एक बच्चे का इंतजाम नहीं कर सकती? देख, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। मैं तुझे 20 नहीं, पूरे 10,000 रुपये दूंगा। ये मतलब तुझे बच्चा खरीदना है? हाँ, अगर कोई बेचे तो मैं खरीद भी सकता हूँ। जानती है किसी को? ये बाबा, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हाँ, एक बच्ची को जानती है मैं। एक कचरे वाली ने जन्म दिया 2 महीने पहले। उसके बाप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं, शायद नाजायज है। मेरे को मुंह दिखाई भी नहीं दी। सजराए गाले तेरे माँ जो नरा गोटा में। सुना है घर में नन्ही परी आई है, चलो मुंह दिखाई दो। मैंने कहा ना, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे ऐसा क्या करते हो? मुंह दिखाई तो हक है हमारा, आपको देना पड़ेगा। अरे आपकी बच्ची को दुआ देगी मैं। ए नानी जान। क्या वो औरत अपना बच्चा बेचना चाहती है? राजू, इतना तो नहीं पता, पर बस्ती वाले उसे और उस बच्ची को बहुत ताने मार रहे थे, फिर भी जन्म दिया उसने। अभी झेल रही है। उसे झेलने की जरूरत नहीं है, मैं पाल लूंगा।
कहाँ है वो बच्ची? मैं एक नंबर देती देखो, एक कबाड़ी वाला है फरदीन करके, तो उससे बात कर। मैंने फरदीन से बात की, पर जब उसका कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा शायद वो औरत अपना बच्चा नहीं बेचना चाहती। मेरे लिए आर पार की लड़ाई थी, बेऔलाद होने का ताना अब और नहीं सुन सकता था, इसलिए मैंने बच्चा चुराने का फैसला और कबीर से बात की। यार कबीर, एक काम है तुझसे, मदद करेगा? मदद? अबे 2 दिन है तेरी टैक्सी, अब और काहे की मदद? एक बच्चा उठाना था, मतलब एक बच्ची उठानी थी, साथ देगा? क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? हाँ? दिमाग खराब हो गया तेरा? बोले तो टैक्सी के साथ तेरा दिमाग भी धो दूं? यार तू नहीं समझेगा, घर वाले मेरी और सलमा की जान खाए हुए हैं और हम भी तरस रहे हैं यार एक औलाद के लिए। हर कोशिश करके देख ली, अब बस यही एक उपाय बचा है और इसमें तेरी मदद लगेगी मुझे। और तू परेशान मत हो, मैं इस काम के तुझे पैसे दूंगा। तेरी नजर में कोई बच्चा है? कबीर के साथ तूने अपनी बीवी को भी इस प्लान में शामिल किया। वो औरत तेरी बीवी सलमा ही थी ना? नहीं साहब, सलमा को तो इस बारे में कुछ नहीं पता, सच्ची। वो तो बिल्कुल बेकसूर है, उसको कुछ नहीं पता साहब। तो फिर वो बुर्के वाली औरत कौन थी? फातिमा, कबीर की बहन? नहीं साहब, वो तो बस मुझे रास्ते पे मिली थी, मैंने 2000 रुपये उस काम के लिए उसको दिए बस। देख, तू उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो औरत या तो तेरी बीवी सलमा थी या फिर कबीर की बहन फातिमा। सच बोल। सच? नहीं 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 साहब, वो इमरान की बीवी थी सलमा। इमरान झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो। उसने मेरे हिस्से के अभी तक पैसे भी नहीं दिए। हिस्से की तो फिक्र मत कर, वो हम तुझे दे देंगे, वो भी गिन गिन के। इमरान और कबीर पर आईपीसी की धारा 363 अपहरण के लिए और धारा 34 एक ही मकसद से जुर्म करने के चार्जेस लगाए गए हैं। सलमा की इस अपहरण में क्या भूमिका थी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसलिए सलमा को छोड़ दिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद इमरान ने कबूल किया कि वो बुर्के वाली औरत सच में उसकी बीवी सलमा ही थी, लेकिन सलमा अब फरार हो चुकी है। पुलिस ने उसके मुंबई वाले घर और उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी छापे मारे, लेकिन वो अब तक नहीं मिली। इमरान, कबीर और फरदीन को जमानत मिल चुकी है और पुलिस इस केस की चार्जशीट फाइल करने में जुटी है, जिसके बाद कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होगी। रहमत अपनी मां जुबैदा और नानी के पास लौट आई है और अब जुबैदा अपनी बच्ची को लेकर ज्यादा चौकन्नी और ज्यादा सतर्क रहने लगी है। चाहे बिन ब्याही हो, पर जुबैदा आखिर एक मां है और उसने ठान लिया है कि वो अकेले अपनी बेटी की परवरिश करेगी और उसे एक बेहतर जिंदगी देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। चुराने से किसी दूसरे की चीज आपकी कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार को रात 11 बजे। याद रखें, अगले शुक्रवार यानी कि 1 जनवरी 2016 को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। फिर मिलेंगे नए साल में, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।